नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आदिकाल कंप्लीट कर चुके हैं और भक्ति काल में भी हम संत काव्य धारा को कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा दोनों को देखा है, यानी निर्गुण काव्य धारा को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं सगुण काव्य धारा को। सगुण काव्य धारा में भी राम काव्य हमारा कंप्लीट होने वाला है, केवल तुलसीदास जी रहते हैं। अगर आप रिवीजन में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास का जन्म हुआ 1532 ईस्वी में। तो पूरी डिटेल में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ 1532 ईस्वी, राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। टिप्पणी है यहाँ पर, डॉक्टर बच्चन सिंह घट रामायण के आधार पर तुलसी का जन्म 1537 ईस्वी मानते हैं और इनका निधन हुआ 1623 ईस्वी में विक्रमी संवत। और इसका जो विक्रमी संवत हम बनाएंगे तो बनेंगे 1680। निधन के संबंध में प्रमाण: संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। तुलसीदास का परिचय हम एक बार और देख लेते हैं। तुलसीदास का जो जन्म है वो हुआ 1532 ईस्वी में, राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। और डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं वो घट रामायण के आधार पर इनका जन्म मानते हैं 1537 ईस्वी। इनका निधन हुआ 1623 ईस्वी और इसका विक्रमी संवत बनेगा 1680। निधन के संबंध में प्रमाण है संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। अब इनके परिवार का परिचय देख लेते हैं। परिवार का परिचय: इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता है हुलसी, पत्नी रत्नावली, पुत्र तारापति, ससुर दीनबंधु पाठक। और इनके दो गुरु हुए हैं। शिक्षा गुरु हैं आचार्य शेष सनातन और दीक्षा गुरु हैं नरहरिदास नरहरयानंद। दीक्षा गुरु वो होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि शिक्षा को अपने जीवन में कैसे प्रयोग करना है। तुलसी के उपनाम और उपाधियां: इनके बचपन का नाम था राम भोला। तुलसी नाम इनके गुरु नरहरिदास ने दिया। कली काल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। जब हम नाभादास को पढ़ रहे थे तो उसमें एक पंक्ति आई थी, उसमें नाभादास ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा है। मानस का हंस: इस नाम से अमृतलाल ने जीवनी परक उपन्यास लिखा है। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिखारीदास एवं रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
भिखारीदास जी की पंक्तियां हैं। सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। भिखारीदास जी। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी अकबर से भी महान विसेंट स्मिथ ने कहा। रूपकों का बादशाह कहा इनको लाला भगवान दीन एवं डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अनुप्रास का बादशाह कहा इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अनुप्रास का बादशाह कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा। गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोकनायक कहा ग्रियर्सन ने। समनव्यवादी कवि कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति का महासागर कहा निराला एवं शुक्ल ने कहा। लोक मंगल की साधनावस्था का कवि कहा शुक्ल ने। जातीय कवि कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा ने कहा। तुलसी का जन्म अभ्युक्त मूल नक्षत्र में हुआ। तुलसी के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग तो मानते हैं कि इनका जन्म हुआ सोरो में और कुछ मानते हैं राजापुर बांदा में। तो पहले देख लेते हैं सोरो सूकर क्षेत्र मानने वाले विद्वानों को। तो सोरो सूकर क्षेत्र जो मानते हैं वो है लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, रामदत्त भारद्वाज। और राजापुर बांदा मानने वाले विद्वानों में है बेनी माधवदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अमृतलाल नागर, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी। अब देख लेते हैं तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? शेर शाह सूरी, हुमायूं, अकबर, टोडरमल, रस खान, नाभादास, मीराबाई, रहीमदास। तुलसीदास के मित्र कौन थे? राजा भगत, टोडरमल, रहीम, रस खान, कैलाश कवि, गंगाराम। अब देख लेते हैं तुलसी की रचनाओं की संख्या किसने कितनी मानी है। तुलसी के शिष्य बेनी माधव दास के अनुसार 13, शिव सिंह सेंगर के अनुसार 18, 7 रामायण और 11 अन्य। ग्रियर्सन के अनुसार 21, शिव बिहारी लाल वाजपेयी के अनुसार 20, बदन पाठक के अनुसार 12, मिश्र बंधुओं के अनुसार 25। नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में तुलसी की रचनाओं की संख्या 37 मानी गई है। इनमें से 12 को प्रमाणिक मानकर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने तुलसी ग्रंथावली नाम से 2 भागों में इनका प्रकाशन करवाया। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। तुलसी ग्रंथावली भाग 1 भाग 2। तो पहले भाग 1 को देख लेते हैं। भाग 1 में है रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू। भाग 2 में है रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, राम गीतावली। अब देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 13, 12 तो वही मानी है जो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने मानी है और 13वीं मानी है कली धर्मा धर्म निरूपण। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13 रचनाएं तो वही मानी है जो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने मानी है, लेकिन 13वीं जो है वो अलग है, वो है कली धर्मा धर्म निरूपण। लाला सीताराम, राम गुलाम द्विवेदी एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 इनकी रचनाएं हैं। लाला सीताराम, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब तुलसी की मुख्य रचनाएं देख लेते हैं। तुलसी की मुख्य रचनाएं रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, राम सतसई, वैराग्य संदीपनी, राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहचू, कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली, छंदावली। संकट मोचन, रोला रामायण, छप्पे रामायण, राम श्लाका, झूलना रामायण, करखा या कड़खा रामायण।
राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी की रचनाओं को निम्नलिखित दो भागों में बांटा है। एक तो इन्होंने बांटा है बड़े ग्रंथ में और दूसरा बांटा है छोटे ग्रंथ में। तो पहले तुलसीदास जी के जो बड़े ग्रंथ हैं वो देख लेते हैं। बड़े ग्रंथ हैं गीतावली, जिसको राम गीतावली भी कह सकते हैं, 1571 ईस्वी ब्रजभाषा। रामचरितमानस 1574 ईस्वी अवधि। विनय पत्रिका 1582 ईस्वी ब्रजभाषा। दोहावली 1583 ईस्वी ब्रजभाषा। कवितावली 1612 ईस्वी ब्रजभाषा। और 7 इनके छोटे ग्रंथ हैं, 5 हैं बड़े और 7 हैं छोटे। 7 छोटे ग्रंथ। कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी ब्रजभाषा। रामलला नहचू 1582 ईस्वी अवधि। पार्वती मंगल 1582 ईस्वी अवधि। जानकी मंगल 1582 ईस्वी अवधि। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ईस्वी अवधि और ब्रजभाषा अवधि को प्राथमिकता। इसमें 2 भाषाएं हैं, अवधि और ब्रजभाषा मिश्रित है ये, लेकिन अगर इसकी भाषा पूछी जाए तो अवधि को प्राथमिकता देनी होगी, यानी अवधि बताना होगा अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो। वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी ब्रजभाषा। बरवे रामायण 1612 ईस्वी अवधि। अब देख लेते हैं तुलसी की प्रथम रचना कौन सी है, अंतिम कौन सी है। तुलसी की प्रथम रचना है गीतावली, अंतिम रचना है कवितावली हनुमान बाहुक। दोनों विकल्प में होने पर हनुमान बाहुक को प्राथमिकता देंगे। रहीमदास के आग्रह पर लिखी गई रचना है बरवे रामायण। सूरदास के आग्रह पर लिखी गई रचना है कृष्ण गीतावली। गंगा राम ज्योतिषी तुलसी के मित्र के आग्रह पर लिखी गई रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। तो इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे तुलसी की रचनाओं का परिचय, हम देखेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका वर्ण विषय क्या है, वो सब हम देखेंगे। अगर आप रिवीजन में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।